हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय क्लास माय डियर चिल्ड्रन। और आज अपनी इस क्लास के अंदर, आज इस सेशन के अंदर हम लोग आज सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का आपको मैं प्रूफ दूंगा पूरा। क्लियर? तो शुरू करने से पहले एक बार ये तो पता कर लें कि सेक्शन है क्या चीज़। इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया था। डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में सब बच्चों को मालूम पड़ा भी एक लाइन सेगमेंट है, उसकी डिस्टेंस निकालनी थी या दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। आज बात करते हैं सेक्शन के बारे में। सेक्शन के बारे में सब बच्चे जानते हो। क्लास 10th किस सेक्शन में है भाई? कि सर मैं तो सेक्शन ए में हूँ, मैं सेक्शन बी में हूँ, मैं सेक्शन सी में हूँ। क्लियर? यानी कि आपने क्लास 10th को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। ऐसे यहाँ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम क्लास को डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन एक लाइन सेगमेंट को हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। यहां पर पहले एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए बी और इट्स कोऑर्डिनेट्स शुड बी टेकन एज x1 एंड y1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इसको लेकर चलेंगे x2 एंड y2। ये लिया हम लोग। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या था, डिवाइड कैसे करोगे? यहां बीच में नहीं बल्कि यहां पर मैंने एक पॉइंट P मार्क किया। तो जैसे मैंने पॉइंट P मार्क किया तो दिस पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इनटू हाउ मेनी सेक्शंस, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स, AP एंड PB। तो जब पॉइंट P मैंने मार्क किया तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी मार्क करो। इसे मानो x, y। इसके बाद अब किससे से डिवाइड कर रहा उस पर भी ध्यान देना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सोचता हूं कि सपोज द लेंथ ऑफ AP इज 4 सेंटीमीटर्स और लेंथ ऑफ PB फॉर एग्जाम्पल 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार AP और PB का रेशियो क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर पता क्या होगा? यू विल सर 4:6। यू विल से लाइक दिस। और अगर इसको मैं और लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करूं तो आप लोग क्या बोलेंगे? 2:3। क्लियर? तो इट मींस के पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन अ रेशियो 2:3। जब भी रेशियो बढ़ाएगा वहां पर हम लोग हमेशा सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, उसको हम यूज करेंगे उससे हम लोग। अब एक काम और करते हैं। AP और PB को चलो यहां पर मैं नंबर के फॉर्म में 4 और 6 मैंने मेंशन कर रखा है, लेकिन जनरली इसको हम कैसे शो करते हैं? कुछ लोग इसको M और N मान के चलते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट वो है उसके अकॉर्डिंग वो M1 M2 मानते हैं। कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो मैं सोच रहा हूं फिलहाल मैं AP को तो M1 से शो करूंगा और बच्चों इसे हम लोग M2 से शो करेंगे। क्लियर? अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे उसके लिए आप इस तरफ आ जाओ सारे बच्चे। अब जो लाइन सेगमेंट बनाऊंगा बच्चों, बनाऊंगा मैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर। कैसे देखो, this horizontal line is known as x-axis and this vertical line is known as y-axis and this is known as point of intersection means origin। origin को हम शो करते हैं O से शो करते हैं बच्चों। अब इसके बाद लाइन सेगमेंट AB को मैं यहां ऐसे मार्क करने जा रहा हूं, जैसे आपके लिए ये वाला पॉइंट A हो गया बच्चों, और B पॉइंट हम यहां लेके चलते हैं। A और B को मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं। ये लीजिए, तो दिस इज पॉइंट A, इसको मैं A मान रहा हूं बच्चों। ये मेरा पॉइंट B हो चुका है और यहां पर बीच में हम यहां पर पॉइंट P ऐसे मान लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A हमने क्या माने थे? x1 y1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A वी हैव टेकन x1 y1। तो यहां मार्क करो ऊपर x1 और y1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B हमने क्या माना? कोऑर्डिनेट्स ऑफ B को बच्चों x2 एंड y2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वी हैव टेकन x, y। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं ऊपर यहां थोड़ा सा लिख के चलूंगा अलग से, जो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करेगा x, y।
यानी कि दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स x, y। AP के बारे में सबको मालूम है, दिस वी हैव टेकन M1 और PB वी हैव टेकन M2। मैंने यहां पर भी आपको रिप्रेजेंट कर दिया, उसको शो कर दिया मैंने। अब इसके बाद याद है जब भी हम लोग छोटी क्लास में करते थे कि साहब ए पॉइंट कैसे शो करोगे, हम क्या करते, यहां से मिलाओ और ऐसे मिलाओ, वी यूज्ड टू डू लाइक दिस। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे मिलाने की जरूरत नहीं, सीधा ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बेटा। ए ये लीजिए, एक परपेंडिकुलर पी से ड्रॉ करो और एक परपेंडिकुलर आई एम गोइंग टू ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट बी बेटा, ये हो गया जी। अब इसकी भी नेमिंग करेंगे हम लोग, भाई ए बी ले चुके हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं हम लोग। चलो तो दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी बेटा, इसका भी नाम रख लो, इसको मान लेते हैं ई हम लोग, ये लीजिए। अब इतना सब कुछ हमने कर दिया। अब बेसिकली बच्चे सोच रहे हैं करना क्या इसके अंदर, कुछ नहीं करना। आप सब बच्चों ने ट्राइंगल्स को सिमिलर तो शो करना आता है सब बच्चों को। अगर आपको सिमिलरिटी शो करनी आती है तो यही मान के चलें यहां पर सिमिलरिटी शो करेंगे। सिमिलरिटी कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले पॉइंट ए से, अब जैसे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अब ए से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करो, ए ये लीजिए, ये ड्रॉ कर दिया। अब पी से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दो, ये कर दिया बच्चों। ध्यान देना, ये लाइन परपेंडिकुलर इसके ऊपर है पर ये लाइन पैरेलल इसके है। ऐसे ही दिस इज पैरेलल टू दिस वन, इनकी भी नेमिंग करो। ई हो चुका है, दिस पॉइंट शुड बी टेकन एज एफ, इसको एफ मानो, एंड दिस पॉइंट शुड बी टेकन एज जी, ये बना। अब तुम्हें करना क्या है, आपको ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना पड़ेगा। सिमिलर शो करना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करो। सबको मालूम है कि जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो पहले सबसे पहले काम करेंगे हम, जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल्स की, उनकी वैल्यूज निकाल लो। वैल्यूज कैसे, एपी के बारे में पहले पता है, व्हाट इज एपी, M1। पीबी के बारे में मालूम है, M2, बट वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एएफ एंड पीएफ। इन वैल्यूज को निकालेंगे पहले हम लोग। कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान दो। एज यू नो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर गिवन x1 एंड y1, तो जानते हो व्हाट इज x1, बेस, y1 परपेंडिकुलर। तो यहां पे ध्यान देना कि x1 कहां से कहां तक की वैल्यू है बच्चों, O से लेकर C तक हमारा x1, देन परपेंडिकुलर ये बनेगा y1। करते नहीं पहले, याद है आपको, जैसे किसी ने कहा 2 3 मार्क कर भाई, तो 2 3 कैसे करते थे, 1 2 3 चलेगा ऊपर, यानी कि 1 2 एंड 3। ऐसे x1 y1 का मतलब ये x1 ये y1। अब यहां जाओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर गिवन x, y, तो जानते हो व्हाट इज x, बेस। कौन सा बेस, p से नीचे उतर के आओ, यानी e से लेके o तक, दिस इज x। y परपेंडिकुलर मीन्स ये पूरा। लास्ट b, x2 y2, x2 बेस कहां से कहां तक, d से लेके o तक पूरा हमारा x2 है। एंड व्हाट इज y2, इट्स परपेंडिकुलर, यानी कि b से लेकर d तक पूरा हमारे पास y2। ये सारी चीज पता कर लो। अब कर लिया, अब आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ AF PG, सारी वैल्यूज में निकालने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे बेटा AF। अब देखो AF कैसे निकालोगे, AF इज इक्वल टू CE, क्योंकि इन ए रेक्टेंगल या इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और CE कैसे निकालोगे, OE माइनस OC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OE, X, एंड व्हाट इज OC, X1। तो लिखो बच्चों X माइनस X1, दिस इज द वैल्यू ऑफ AF। ये मिल गया। अब नेक्स्ट अगले का बेस निकाल लो, PG। पहले दोनों के बेस निकाल लेते हैं। PG कैसे निकालोगे, PG इज इक्वल टू क्या बच्चों, ED। ED कैसे निकालोगे, OD, पूरा का पूरा। OD में से क्या माइनस करूं, OE। What is the value of OD? OD is given x2. And what is OE? O से लेके E तक क्या रहा बेटा, x।
तो x2 माइनस x। तो दोनों ट्रायंगल्स के बेस मिल गए। अब दोनों के परपेंडिकुलर निकालूंगा मैं। अब निकालेंगे PF। PF कैसे निकालोगे? PE माइनस EF। What is the value of PE? The value of PE is given y। और जान तो EF क्या है? EF इज इक्वल टू AC, और AC की वैल्यू क्या लिखी है? इट्स y1। तो ये बन गया y माइनस y1। कम टू नेक्स्ट परपेंडिकुलर BG। BG कैसे कैलकुलेट करेंगे? BG निकालेंगे, क्या करोगे बेटा? पूरा BD माइनस GD। BD माइनस GD। What is the value of BD? The BD is given पूरा y2। And what is GD? GD is equal to PE। दोनों आपस में बराबर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दिस इज गिवन y। तो यहां लिख के चलो y2 माइनस y। सॉरी, सारी वैल्यूज मिल गई। अब तुम्हें कोई डिफिकल्टी नहीं पड़ने की, सिंपल हम ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करेंगे। अब मैं इसको भी रब कर रहा हूं, इसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है बेटा, क्योंकि मैं सब चीज डायग्राम में शो कर चुका हूं। आपको यहां कोई डिफिकल्टी अब नहीं पड़ने की इसमें। देखो जी, अब हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करने जा रहे हैं बेटा। इन ट्रायंगल्स कौन कौन से? APF। दूसरा ट्रायंगल PBG। क्या बन गया? PUBG। PUBG मत समझना इसको। अब दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल्स बराबर हैं। ध्यान दो कौन कौन से? एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा एंगल सामने सब बच्चों के, एंगल F और एंगल G 90 डिग्री ईच। दिस इज 90 डिग्री ईच। दोनों एंगल्स मिलके हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए हमारे। सो देयरफॉर ट्रायंगल नेमिंग जैसे मन करे, APF या AFP चॉइस आपकी। तो मैं तो APF लेकर चलूंगा। APF इज सिमिलर ट्रायंगल। क्या बनेगा? PBG PUBG। बाय विच प्रॉपर्टी? बाय एंगल सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी, ये सब ध्यान रख के चलो बेटा। अब जब दो ट्रायंगल्स तुम्हारे सिमिलर हो चुके हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर। तो यू कैन राइट डाउन AP अपॉन PB इज इक्वल टू PF अपॉन BG इज इक्वल टू क्या बचा? AF अपॉन PG। AF अपॉन PG दिस वी हैव। और इस प्रॉपर्टी को मालूम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं बाय CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देखो सारी वैल्यूज तुम्हारे सामने हैं। AP क्या माना था हम लोगों ने? AP वी कंसिडर एज M1। PB क्या माना था बेटा हम लोगों ने? M2। ये लिखो जी। तो चलो पहले इसको पुट करते हैं। M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू, अब ये चारों सेगमेंट्स की वैल्यूज तुम्हारी ये नहीं सामने लिखी हुई, इन्हीं में ढूंढना है। सबसे पहले क्या चाहिए? PF। तो वेर इज PF? ये रहा। दिस इज इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन BG इज इक्वल टू y2 माइनस y। ये लिखो जी y2 माइनस y इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू x माइनस x1। PG, what is PG? That is x2 minus x। तो मैं बिल्कुल सिंपल कुछ नहीं करना, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए ऐसा करते हैं, चाहे तो M1 M2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो या M1 M2 की इसमें कर दो, चॉइस तुम्हारी।
एक को मल्टीप्लाई करते हैं ना, दूसरे को सिमिलरली कर लेंगे हम लोग। तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं बेटा। मैं m1 इंटू y2 माइनस वाई इज इक्वल टू m2 इंटू दिस y माइनस y1, ब्रैकेट ओपन करो, m1 y2 माइनस m1 इंटू वाई, m1 इंटू वाई, यहां मल्टीप्लाई करो m2 इंटू वाई माइनस m2 इंटू y1, m2 इंटू y1, ये आ गया बेटा। अब इसके बाद दोनों y वाले टर्म्स एक तरफ कर लो, इसको इधर ले जाओ और इसको उठा के यहां लाते हैं। तो दिस इज m1 y2, अब ये इधर पहुंच के प्लस हो गया m2 y1 इज इक्वल टू, ये बना m2y और इसको ट्रांसपोज किया तो ये बन गया प्लस m1y। इसे टच मत करो, ऐसे ही लिखा रहने दो भी, m1y2 प्लस m2y1 इज इक्वल टू, यहां पर कुछ कॉमन है, यहां पर y कॉमन है प्यारे बच्चों, अंदर बचेगा m2 प्लस m1। और अगले स्टेप के अंदर वेरी नेक्स्ट स्टेप, इसको उठा के इसके नीचे ले आओ। ठीक, जब नीचे लाएंगे तो क्या बचेगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन, नीचे लिख दो m2 प्लस m1 इज इक्वल टू, यहां पर छोड़ दो y, दिस इज द फॉर्मूला, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1। इसी तरीके से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालने के लिए सिमिलरली कर दो। अब आपको दोबारा यहां पर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू, अब मैं देखो डायरेक्ट कैसे लिखूंगा फॉर्मूले को, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख के चलूंगा, x इज इक्वल टू m प्लस m और नीचे भी m प्लस m, ऐसे लिख दो। राइट, मुझे x चाहिए तो साथ में x भी लिख दो, चलो ये लिख दिया। अब नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 2 2 1, कैसे करोगे, 1 2 2 1 1 2 2 1 ऐसे, और नीचे 1 2, ये बना फॉर्मूला तुम्हारा। तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जितना फॉर्मूला देखने में आपको हॉरिबल लग रहा है बच्चों, इसका मैंने डेरिवेशन दिया है, इस पर बेस जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस विल बी वेरी सिंपल, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं हुए, खूब आराम से करेंगे। क्लियर? सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लाऊंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, छोटा सा प्रूफ है उसका। राइट, सो तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।